जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या छठे का हल कराऊंगा। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो सबसे पहले 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बना देते हैं। तो ये रहा हमारे पास चित्र। कुछ इस प्रकार बनाएंगे जैसे प्रश्न कह रहा है। उस 1.5 मीटर यह लड़का है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि मान लीजिए कहीं पर 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है तो इसे कह देते हैं भवन। ए रहा हमारा 30 मीटर दिया है। 30 मीटर भवन दिया। अब देखिए कह रहा 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी ये लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर यानी लड़का आगे चलता है तो शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी कि पहले यहाँ से कह रहा है भवन की ओर जाता, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है जब यहाँ खड़ा था तो उसका उन्नयन कोण 30 था। भवन से उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर देख रहा है। उन्नयन कोण हमेशा किससे बनता है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। तो यहाँ बना देंगे एक क्षैतिज रेखा। तो कह रहा है ये 30 है। अब कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि जब यह आगे बढ़ता है ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी कुछ दूरी जाता है। मान लीजिए यहाँ पर जाता है तो शिखर का उन्नयन कोण जब 30 था अब 30 से 60 हो जाता है। यानी कि ये इसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है। ये 60 हो गया कह रहा है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। अभी एक बार और समझाऊंगा। तो हो जाता है तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला। यानी कि ये दूरी मान लेते हैं यह x मीटर है, x दूरी चला। इसी को ज्ञात करने को कह रहा है। तो अगर मान लीजिए यह लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंची यहाँ से नीचे से जमीन से दी है 30 मीटर। अब कह रहा है कितनी दूरी चला, तो यहाँ से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच उन्नयन कोण बनता है। तो भवन की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी? 30 में से 1.5 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 30 में से 1.5 घटा देंगे तो 28.5 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई हो जाएगी 28.5 मीटर। 28 एक 29, 29 एक 30। ठीक है। अब देखिए एक बार और समझे। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी, यानी 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। इसका कहने का अर्थ है पहले 30 कोण बन रहा था। जब वह ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी चलता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी जाता है तो 30 से 60 हो जाता है। जब यहाँ था तब 30 बन रहा था, उसके बाद आगे बढ़ता है तो 60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना। तो चलिए आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और देखिए हमारे दिया था भवन का ऊंचाई दिया था 30 मीटर, लेकिन हमें तो यहाँ तक चाहिए क्योंकि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच को कोण 30 बनता है। और यहाँ से हम देखेंगे तभी तो हमारा x की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो इसलिए हमने 28.5 कर दिया, 1.5 मीटर घटा दिया। तो 1.5 मीटर घटाएंगे तो 28.5 मीटर आएगा। 28.5 मीटर में 1.5 मीटर जोड़ देंगे तो 30 मीटर पुनः आ जाएगा भवन की ऊंचाई। तो चलिए अब आसानी से हल कर देंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। नामकरण कर देते हैं। इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं, इसे सी कह देते हैं और इसे डी कह देते हैं। माना
माना, यहाँ लिख देंगे हल, माना वह भवन की ओर कितना जाता है, CD दूरी जाता है। माना यू भवन की ओर CD बराबर x मीटर। हमने CD को x मीटर मान लिया। x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो CD का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि CD बराबर x मीटर हमने माना है। तो चलिए आगे हल करते। तो देखिए दो त्रिभुज का संबंध है यहाँ पर। तो पहले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। तो देखिए हमें क्या प्राप्त है, हमें एक ज्ञात कैसे होगा। तो हम अगर BD दूरी ज्ञात कर लें, BD दूरी ज्ञात कर ले और उसमें से BC माइनस कर देंगे, BD दूरी ज्ञात कर ले, BD दूरी ज्ञात कर ले और उसमें से BC माइनस कर दें, BD दूरी ज्ञात कर ले और उसमें से BC माइनस कर दें, तो हमारे पास x का दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं, देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो हमें दिया है लंब और हमें A दूरी प्राप्त करना है। A दूरी प्राप्त करेंगे तभी तो A दूरी प्राप्त करते हैं पहले। तो लंब और, एक मिनट रुकिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कह रहा है माना वह भवन की ओर CD बराबर x मीटर चलता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों त्रिभुज का संबंध देखते हैं तो हम आसानी से x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ABC त्रिभुज लेते हैं पहले। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में तो हमें A दूरी पता करनी है और हमें लंब दिया है और A आधार और समकोण के सामने कोण होता है। क्यों A दूरी प्राप्त करनी, क्योंकि त्रिभुज ABD लेंगे तो हमें x प्लस आधार चाहिए होगा ना और लंब चाहिए होगा, तभी तो इसमें x का मान प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें CB दूरी ज्ञात करना है। तो हमारे पास लंब दिया है और आधार दिया है, तो लंब और आधार का रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में टेन थीटा और थीटा का मान कितना दिया है 60 और लंब का मान कितना दिया हमारे पास 30 नहीं दिया, 28.5 पूरा भवन का मान दिया है ना, लेकिन हमें तो लड़का 1.5 मीटर ऊंचाई से दिख रहा है। 28.5 हो गया। अब आधार हमें BC ज्ञात करना है। तो BC ज्ञात 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बट्टा में BC। तो यहाँ से BC का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 28.5 बट्टा में A रूट नीचे आ जाएगा और BC ऊपर चला जाएगा मीटर। इसे समीकरण 1 कह देते हैं। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में। तो इसमें देखेंगे लंब और आधार, लंब और आधार का रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पर टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा और थीटा का मान क्या दिया हमारे पास 30, तो 30 रख देंगे। और लंब क्या है 28.5 और आधार क्या है हमारे पास CD प्लस BC। अब देखिए 30 का मान क्या होता है 1/√3 और 28.5 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए CD का मान क्या है, x माना है हमने, और BC का मान हमने प्राप्त किया है 28.5 बटा में √3। तो अब इसका मान पुट करेंगे, पहले यहाँ पर BC ही लिखते हैं। अब देखिए तिरिया गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस BC
प्लस BC इंटू 28√3, 28.5√3। अब देखिए आगे हल करते हैं। अब यहाँ से देखिए BC का मान पुट कर देंगे तो x अब प्लस BC का मान क्या है हमारे पास, BC का मान है 28.5 बट्टा में √3 बराबर 28.5√3। अब देखिए इसे पश्चांतर करेंगे तो x का मान हमें प्राप्त करना था। अब x का मान देखिए बहुत आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे, x का मान ही ना प्राप्त करना है, यानी कि CD प्राप्त करना है। तो प्राप्त कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5√3। अब देखिए प्लस का है, पश्चांतर करेंगे तो माइनस का, प्लस का है तो पश्चांतर करेंगे तो माइनस का, प्लस का है पश्चांतर करेंगे तो माइनस का, 28.5 बट्टा में √3। अब देखिए यहाँ से x, अब देखिए 28.5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो 28.5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3। कॉमन का अर्थ होता है इसी संख्या से नीचे भाग दे देते हैं, तो भाग यहाँ 28.5 से देंगे तो कट जाएगा, दोनों तो एक आ जाएगा, और एक से √3 में गुणा करेंगे तो 3, यहाँ पर इसी प्रकार भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28.5 से, तो एक बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/√3। अब देखिए अब इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे, जगह तो नहीं है लेकिन यहाँ जगह बना लेते हैं। अब देखिए आगे यहाँ से x का मान प्राप्त होगा हमारे पास 28.5। अब देखिए एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 1 है और √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, और √3 का 1 से भाग देंगे तो √3 ही रहेगा, और √3 से √3 में गुणा करते तो आप जानते हैं कि 3 होता है, और √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुणा में 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए x का मान आ जाएगा यहाँ पर 28.5, 3 में से 1 जाएगा 2, अब बट्टा में √3, 28 दूना के 56, 28 दूना 56 अब 0.5 है तो उसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 57। देखिए 5 दूना के 10, 10 का 0, अब 8 दूनी के 16, 17 का 7, और 2 दूनी के 4, 1 5, दशमलव एक अंक के बाद लगा देते हैं, और √3। अब जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 लिखा रहता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। अब देखिए कभी भी रूट नीचे नहीं रहेगा तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे √3 से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 57 और √3, और √3 में √3 का गुणा हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है 3, तो x की वैल्यू आ जाएगा 19 एकन्ने 19, 19 तिया 57, 19 3 एकन्ने 3 और 19 तिया 57, 3 एकन्ने 3, 19 तिया 57, तो 19√3 मीटर आंसर आ गया हमारा। हमने क्या माना था, माना भवन की ओर, माना था ना, तो लिखेंगे अतः वह भवन की ओर CD वैल्यू याद करना था, तो CD बराबर x माना था, x का मान हमारे पास 19√3 मीटर आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 7वें के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हमने हल कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब कभी भी ना हमें कुछ नहीं करना है, कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले 2 त्रिभुज देखना है और दोनों त्रिभुजों में हमें जो दिया है वो लगा देना है, यानी tan थीटा का संबंध है कि cos थीटा का संबंध है। जब दोनों त्रिभुजों में हम लगा देंगे तो जो हमें प्राप्त करना होगा वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 7वें के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया और बहुत मजे से किया।